हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश राठौर। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। तो बेटा ट्राइंगल हमने कहाँ देखा है? सबसे पहले हमारे जो दिमाग में वर्ड आना चाहिए ट्राइंगल को सुन के, तो वो ये आना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो ट्राइंगल से देखो, ये वर्ड आप पढ़ोगे तो आपको इसमें ट्राई मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है। समझ में आया? ट्राई मीन्स क्या होता है बेटा? 3। ठीक है, और एंगल, एंगल हमने कहाँ पढ़ा है? हमने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, लाइन एंड एंगल। उसमें हमने एंगल पढ़ा। तो हम सबसे पहले एंगल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब एंगल बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? तो एंगल बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, वो चाहिए हमें 2 साइड्स, मतलब 2 साइड चाहिए एक एंगल बनाने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये दोनों 2 साइड्स होनी चाहिए, वो एक वर्टेक्स पे जॉइंट होनी चाहिए। तो हम कैसे बना सकते हैं इसको? ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो ये किसी एक वर्टेक्स पे जॉइंट होगी तो ही ये बना सकता है एंगल। इतना समझ में आया? तो हमें ट्राइंगल से ये समझ में आया कि ट्राइंगल में 3 एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये तो एंगल समझ चुके हैं हम। अगर मेरे को 3 एंगल बनाने होंगे तो हमको मिनिमम क्या चाहिए रिक्वायरमेंट? हमें चाहिए कम से कम 3 साइड्स। 3 साइड्स होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? वो जो होनी चाहिए वो नॉन कॉनलीनियर होनी चाहिए। नॉन कॉलिनियर ये भी हमने पढ़ा है लाइन एंड एंगल में, क्योंकि नॉन कॉलिनियर क्या होती है और कॉलिनियर क्या होती है, ये एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि तीनों साइड सर ऐसे हो, ये कुछ ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, तो क्या ये ट्राइंगल क्रिएट कर पाएगा क्या? तो इसका मतलब एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तीनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन में होना चाहिए। इतना समझ में आया? तो ट्राइंगल हमने कहाँ देखा है? पहले आप तो ये बताओ, हम मेड एंगल खाया हमने, तो मेड एंगल में हम ट्राइंगल जैसा है तो शेप होता है उसका। कैसे शेप होता है मेड एंगल का? ऐसा होता है कुछ, ऐसा होता है, मेरा तो फेवरेट है तो देखो ऐसा कुछ ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये कुछ ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें एक साइड्स होती है। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इनका सम होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है, क्या आप बता सकते हो? कितना होता है बेटा? सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। 180 क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि 270 या 360 क्यों नहीं होता, सिर्फ 180 क्यों होता है? क्या आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि 180 क्यों होता है? तो हमने लाइन एंड एंगल की बात की थी, तो लाइन एंड एंगल में अपन ने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी। अगर कोई 2 पैरेलल लाइन से, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होती है सबसे पहले तो वो बताओ क्या होती है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पहली बात तो लाइंस कभी भी एंडलेस नहीं होती है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे शो करते हैं एरो के चिन्ह से। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है बेटा वो क्या होती है, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। और दूसरी बात, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये कभी भी, ये एंडलेस है, आप इसको किधर भी ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, ये कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आया? इतना हम समझ चुके हैं। अब सपोज करो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। फिर हमने इसमें एंगल्स पढ़े थे। कौन कौन से एंगल्स पढ़े थे अपन ने? इसमें 3 टाइप के एंगल पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ऐसा और ऐसा एंगल इक्वल हो तो उसको कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मैं इसको 1 2 बोल देता हूँ। एक और पढ़ा था हमने अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अगर मान लो ये वाला एंगल, ये 2 और ये 3, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ये हम कंडीशन पढ़ के आए थे किसमें? लाइन एंड एंगल में। अब देखो यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ। इसको मैं क्या दे रहा हूँ? A B C।
ठीक है। अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, और इस लाइन का नाम मैं दे देता हूं P और Q, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, BC के पैरेलल एक लाइन खींची है P और Q, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा, ये 2 और 3 इक्वल होते हैं, इसको क्या बोला मैंने, अल्टरनेट एंगल। तो देखो इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल तो ट्राइंगल का है ही सही। अब इनको कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, और कंप्लीट स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। इतना समझ में आया हमें? इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो सम होता है वो ऑल एंगल इन ट्राइंगल, वो क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कभी नहीं आएगा ना कंफ्यूज? अब आप बता सकते हो क्यों होता है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, है ना। तो ट्राइंगल क्या होता है? इस पॉलीगॉन, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन भी होता है। जिस पॉलीगॉन क्या पढ़ा था अपन ने बेटा, ऐसा कोई सा भी शेप या फिगर जो 3 या 3 से मतलब 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। और दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, इट इज मेड बाय 3 साइड्स, ठीक है, ये 3 साइड से बनके मिला है, मिलके बना है। और क्या चीज है इसमें, इट हैज 3 एंगल्स, 3 एंगल्स भी है इसमें, एंड 3 वर्टेक्स भी है। अपन ने क्या बोला था, किसी भी एंगल को बनने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, 2 साइड्स होनी चाहिए और वो किसी वर्टेक्स पे मिलनी भी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं इसमें 3 वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है। इतना क्लियर हो गया बेटा? डेफिनेशन क्लियर होगी। सबसे पहली बात क्या लिखी अपन ने, एक पॉलीगन है और ये क्या 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक क्लोज फिगर है, इट इज, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अगर मान लो आप सर बोलो कि ऐसे कुछ हो तो क्या ये ट्राइंगल होगा, इसका मतलब ये क्लोज भी होना चाहिए। इतना समझ में आएगा बेटा? अब हम इसकी बात करते हैं इनकी, इसके टाइप्स की, ठीक है। इसको रब कर दूं, अब हमने ट्राइंगल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो बेसिकली ना ट्राइंगल को टू टाइप से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हमने इसमें किसकी बात की, एक तो साइड्स की बात की, दूसरी हमने किसकी बात की, एंगल्स की बात की। तो इन्हीं दो चीजों पे इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले तो क्या हुआ है, बाय साइड, एंड दूसरा क्या हुआ है, बाय एंगल्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बाई साइड की। तो बाई साइड में इनको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है इक्विलेटरल, ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल से क्या समझते हैं अपन, देखो इसमें इक्विलेटरल में क्या हो रहा है, हमने लेटरल वर्ड जानते हैं, इसका मतलब होता है साइड, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तब हमने देखा था लेटरल का मीन्स साइड होता है, और इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल से। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑल साइड्स आर इक्वल।
क्लियर हो गया बात? मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सेकंड इसमें पढ़ते हैं। अब देखो साइड तो तीन ही है, एक कंडीशन में हमने क्या कर दिया, तीनों साइड्स इक्वल कर दी। अब एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ दो साइड इक्वल और एक डिफरेंट कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम? आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा? एनी टू sides are equal and another side are मतलब is आएगा यहाँ पे, is different। इतना समझ में आया? इसमें क्या होगा, कोई सी भी बोल सकते हो आप, इसको इक्वल कर सकते हो, इसको इक्वल कर सकते हो, या इसको इक्वल कर सकते हो। इसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल होगी और जो अदर साइड्स होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? और जो थर्ड टाइप है वो क्या होगा? स्केलिन में क्या होगा? देखो इसमें तीनों साइड्स इक्वल हो रही थी, इसमें कोई सी भी दो साइड इक्वल हो रही थी, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई सी भी साइड्स इक्वल ना हो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। उसमें हमने दो टाइप से इसको डिवाइड किया, एक तो बाई साइड और एक क्या करा? बाई एंगल। उसमें भी हमने तीन चढ़े, पहला पढ़ा इक्विलेटरल, दूसरा पढ़ा अपने आइसोसेलेस, और तीसरा पढ़ा स्केलिन। ठीक है, इक्विलेटरल से हमको समझ में आया कि इक्वल का मतलब इक्वल होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है। ऐसा कोई सा भी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा आइसोसेलेस, ऐसी कोई सा भी ट्राइंगल जिसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और एक क्या हो? डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस। और तीसरा स्केलिन, जिसमें ऑल साइड्स अनइक्वल हो, उसको स्केलिन बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन है बेटा? ऑल क्लियर? ठीक है, अब हमने पढ़ लिया पहले साइड के, अब हम क्या पढ़ेंगे? बाय एंगल। ठीक है, तो बाय एंगल में देखो लाइन एंड पैरेलल हम पढ़ के आए 9th क्लास में, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने कंडीशंस देखी थी। अब हमको इतना पता है कि ट्राइंगल की जो सम होता है ऑल एंगल्स का, वो होता है 180 डिग्री। इतना होता है। और हमने लाइन एंड एंगल में एंगल्स पढ़े थे, उसमें हमने तीन टाइप्स के एंगल पढ़े थे जो 0 to 180 डिग्री के अंदर आ रहे थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल में क्या होता है? ऐसा कोई भी एंगल जो 0 to 90 डिग्री के बिटवीन आता है उसको क्या बोलेंगे अपन? अक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? राइट एंगल। उसमें क्या होता है बेटा? ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और जो भी 90 डिग्री से मोर देन होता है और 180 के बिटवीन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑब्ट्यूस। 90 टू कितना होता है ये? 180 डिग्री। इतना समझ में आया क्या? ये तीनों कंडीशन अपन ने पढ़ी थी लाइन एंड एंगल में, ठीक है, और इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे ही इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जो अब देखो ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं और उन तीनों में से अगर जो 0 to 90 डिग्री के बिटवीन होते हैं, जैसे मान लो ये वाला कोई एंगल है, ये 0 to 90 डिग्री के बिटवीन है और ये भी बिटवीन है और ये भी बिटवीन है 0 to 90 के, तो उसको क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूस अक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो इसमें एंगल होगा वो कितना होगा? 0 to 90 डिग्री, इसके बिटवीन होगा। समझ में आया? और सेकंड कंडीशन क्या देखी अपन ने? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होगा? कोई सा भी एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा,
तो इसको क्या बोल देंगे अपन, राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे। और जो लास्ट कंडीशन है बेटा वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल की, जो ऐसा कोई सा भी मतलब एंगल वो 90 to 180 डिग्री के बिटवीन होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा 90 to 180 डिग्री के बिटवीन होगा। आपको तीनों चीज समझ में आई, ये वाली साइड अपन ने समझ चुके थे। अब अपन ने क्या पढ़ा, बाय एंगल वाली साइड पढ़ी। बाय एंगल को मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, अपन ने लाइन एंड एंगल में 3 कंडीशन पढ़ी थी और अपन को पता है 180 डिग्री होता है इसका सम। ठीक है, तो 180 डिग्री के बिटवीन में होगा जो भी होगा। तो अपन ने इसमें 3 एंगल्स पढ़े थे, एक तो पढ़ा था एक्यूट एंगल, एक पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एंगल, और तीसरा पढ़ा था ऑब्ट्यूस, है ना। अब देखो 0 to 90 में जाएगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाएगा, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट एंगल ट्राइंगल। और उससे बड़ा हो जाएगा, 90 से 80 के बिटवीन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, धन्यवाद। पोस्ट कर दो।